अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज जाने जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेराम जो कि मानूर को इस माह की तनख्वाह देता है। ये देखकर तो मानूर को ताज्जुब होने लगा, ये क्या पागलपन है, क्योंकि वो यहाँ इस स्कूल में बगैर किसी गर्ज के पढ़ा रही है, अपने शौक से ही पढ़ा रही है। तो शेराम भी उसे कह देता है बस आजकल इस पागलपन के अलावा मुझे कुछ और सोचता ही नहीं। तो बिल आखिर ये तनख्वाह मानूर को दे ही देगा, चले आप ऐसे ही समझ कर रख लें। जबकि दूसरी जानिब आज इरादा करती है जीनत के वो सब कुछ बता देगी। उसकी कोशिश थी कि शेराम को खाना खाने से पहले ही बता दूं, शेराम प्लीज आप मेरी बात सुन ले। तो उधर से शेराम की सौतेली वालदा जिन्हें शक तो पहले से था जीनत पर, यहाँ पर जीनत शेराम को बताने ही वाली थी कि ऐन उसी वक्त वो यहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसी वक्त शेराम और इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं और बात टाल मटोल कर ही देती हैं ताकि ये जीनत कुछ हकीकत बताए न सके। अब ऐसे शेराम के सामने जीनत को बहाने से काम से ले जाती हैं। जीनत मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, आओ जरा बाहर मेरी बात सुनो। अब जैसे जीनत बाहर आई वो साइड पर ले जाकर उसे धक्के देने लगी, हवेली से बाहर निकालती हैं, गाड़ी में बिठाने की कोशिश करती हैं। जाओ तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं इस दिन के लिए हवेली में लेकर आई थी। तो जीनत माफी मांगने लगी, खाला प्लीज मुझे माफ कर दे, वो आप गलत समझ रही हैं। मगर ये खाला तो इसकी रग रग से वाकिफ हो गई, यूँ शेराम को हकीकत मालूम ना हो सकी। और यहाँ पर जीनत माफी मांग लेती है और जैसे कैसे करके ये बेगम रुक गई, मगर वो भी फिल वक्त के लिए। फिर यूं ही शेराम की सौतेली वालदा आखिर उसे बता ही देती हैं कि हमने तबरेज और आली का रिश्ता पक्का कर दिया है। और तबरेज भी इस बात के लिए मान गया, वो भी सिर्फ पैसे की लालच में, क्योंकि माँ ने उसे धमकी जो दी थी कि अगर वो इस मंगनी के लिए राजी नहीं होगा तो वो सब कुछ शेराम को बता देंगी। वहाँ पर अब्दुल जो कि आलिया से आज मुलाकात करता है, दोनों ही एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब्दुल जो आलिया को चाहता है वो उसके लिए बुरा नहीं चाह सकता, खास तौर पर उसके लिए जब तबरेज का रिश्ता पक्का हो गया। वो सीधा तबरेज के पास ही चला जाता है, मैंने आपसे बात करनी है। तो तबरेज सामने बैठे हुए शख्स को जाने का कहता है, जिसके बाद ये अब्दुल तबरेज से साफ कह देता है आपने आली के रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। तबरेज मस्बत जवाब देता है, तबरेज भाई वो बहुत सुलझी हुई लड़की है, मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब्दुल की ये बात सुनकर तबरेज को तो शक होने लगा, सीधा सीधा कह देता है तुम्हारा उसके साथ कुछ है तो मुझे बता दो। अब इसके बाद तो इस तबरेज का काम आसान ही हो जाएगा कि पहले मैं तो माँ को इनकार नहीं कर सका था, मगर अगर अब्दुल को बीच में डाल दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी तो वो कुछ अब्दुल को बताता नहीं, लेकिन सोचता जरूर है। जबकि दूसरी जानिब शेराम की सौतेली वालदा जीनत की पूरी तैयारी करवा चुकी हैं। तुम ऐसा करो पैकिंग ही शुरू कर दो, तुमने आज 10:30 बजे रवाना होना है। ये सुनकर जीनत काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो मानूर को जैसे कैसे करके कबूल कर चुकी थी। हकीकत में ये शेराम का भला चाहती है, चाहती थी कि शेराम को उसकी सौतेली वालदा की हकीकत मालूम हो जाए कि ये उसकी जिंदगी में कैसे जहर घोल रही हैं, सिर्फ अपने मफाद की खातिर।